ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक फिजिकल एग्जामिनेशन से, जहां पर सभी को उनका मेडिकल चेकअप का रिजल्ट मिल रहा होता है। और वो सभी वर्कर्स क्लब में काम करती थी, जिस क्लब में कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वहां रात भर आदमी और बहुत सारे लोग नशे करते थे और पार्टी करते थे। हमारी फीमेल लीड भी इन्हीं में से एक होती है, जिसका नाम होता है लैवेंडर। वो जैसे ही जा रही होती है, उसकी दो साथ वाली लड़कियां बोलती हैं कि ये मेडिकल चेकअप्स इतने ज्यादा सख्त क्यों होते हैं, मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ आजकल इंटीमेट भी होती हूँ। तभी लैवेंडर को उल्टी आती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। तभी उसकी दोस्त आकर बोलती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो, तुम अब काम में कैसे आओगी। तभी लैवेंडर मन में सोचती है कि कहीं ये सब उस रात की वजह से तो नहीं हुआ। फिर उसे याद आता है कि एक दिन जब वह नाइट शिफ्ट में फिर से काम कर रही थी, तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन, जो कि हमारा मेल लीड एल्बर्ट है, वो नशे की हालत में लेटा हुआ था और उठ नहीं पा रहा था क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी। तभी उसके बॉस ने उसे आकर बोला कि इन्हें उठाकर ऊपर वीआईपी रूम में ले जाओ, ये हमारे बहुत बड़े गेस्ट हैं। और क्योंकि एल्बर्ट को औरतों से एलर्जी होती है, उनके छूने से ही उसके बदन में एलर्जी हो जाया करती थी। तो फिर जैसे ही उसे लैवेंडर ने उठाने की कोशिश की तो वह उसे धक्का मार देता है और कहता है कि मुझे औरतों से एलर्जी है, मुझसे दूर रहो। और फिर लैवेंडर हट जाती है। तभी एल्बर्ट मन में सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है, कहीं इस वजह से मैं कुछ कर ना दूं। तभी लैवेंडर मन में सोचती है कि मुझे ये काम बॉस ने बताया है और ये मुझे करना ही होगा। मैंने बहुत सारी ऐसी कठिन जॉब्स करी हैं क्योंकि मेरी मम्मी बीमार है और मुझे उनका मेडिकल खर्चा निकालना ही पड़ेगा, इसलिए मुझे अभी के अभी एल्बर्ट को ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद वह एल्बर्ट को फिर से उठाने की कोशिश करती है और वह उठ जाता है। और फिर वह मन में सोचता है कि मुझे तो इस लड़की से बिल्कुल भी एलर्जी नहीं हो रही। तभी जब वह उसे ऊपर लेकर चली गई थी, तब उसने उसको अपनी गोद में खींच कर बैठा दिया था और लैवेंडर ने कहा था कि प्लीज आप मुझसे दूर हो जाइए, आप क्या कर रहे हैं। तभी एल्बर्ट ने उसे बोला था कि तुम मेरे साथ आज रात बिता लो, मैं तुम्हें जो मांगोगी वही दूंगा। तभी लैवेंडर मन में सोचती है कि मेरी मम्मी के अभी मेडिकल एक्सपेंस भी मुझे उठाने हैं, तो शायद मुझे ये सब कर लेना चाहिए ताकि मुझे पैसे मिल जाए। और फिर वह एल्बर्ट को इस चीज के लिए हाँ बोल देती है और एल्बर्ट अपनी वॉच उतार के उसे दे देता है, जो अकेले में ही करोड़ों की वॉच थी। उसके बाद वह रात भर इंटीमेट हुए थे। लैवेंडर अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाती है। और जैसे ही वह वहां से बाहर निकलती है, वह मन में सोचती है कि उसे कैसे डॉक्टर ने बोला था कि तुम 4 हफ्ते से प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा बेबी एकदम हेल्दी है। वह रोने लगती है ये सोचकर कि सॉरी बेबी, मैं तुम्हें जन्म नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी नानी की तबीयत ठीक करने के लिए काम करते रहना होगा और वह तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। शायद मैं अगले जन्म में कभी तुमसे मिल पाऊं। और तभी वह सोचती है कि जो एल्बर्ट ने उसको वॉच दी थी वह उसे भी वापस कर देगी, क्योंकि वह भी बिना किसी मेहनत के। उसके बाद एल्बर्ट अपने असिस्टेंट के साथ हॉस्पिटल में ही चल रहा होता है, जब उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि आपकी दादी बिल्कुल भी खून परेड नहीं कर रही हैं, वह हमें इलाज करने में दिक्कत कर रही हैं। फिर एल्बर्ट मन में सोचता है कि उसे कैसे उसकी दादी ने बताया था कि मुझे जल्दी से जल्दी चाहिए कि तुम्हारा एक बच्चा हो जाए और तुम शादी कर लो। उसके बाद वहां पर लूसी आ जाती है, जिससे लैवेंडर को धक्का लग जाता है और उसकी रिपोर्ट नीचे गिर जाती है। और वह लैवेंडर की क्लासमेट हुआ करती थी। और फिर वह उसे बोलने लगती है कि तुम यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर क्यों आ रही हो, क्या तुम अपनी मम्मी की तरह ही बेशर्म होती जा रही हो। और फिर वह उसके हाथ से उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स छीनने लगती है, जिस वजह से लैवेंडर को लगता है कि यह तो पता लगा लेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसा मैं होने नहीं दे सकती, तो वह उससे काफी छीनने की कोशिश करती है। तभी वहां से एल्बर्ट आ रहा होता है और उसका एक नर्स से सामना होकर धक्का लगने वाला था, लेकिन उसके असिस्टेंट ने उसे बचा लिया और सोचा कि अच्छा हुआ मैंने सर को बचा लिया, वरना उनको एलर्जी हो जाती। तभी नर्स उन्हें सॉरी बोलती है। फिर एल्बर्ट की नजर लैवेंडर और लूसी पर पड़ती है और लैवेंडर नीचे गिरी हुई होती है। तो फिर वह देखने जा रहे लगता है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन तभी उसे उसका असिस्टेंट रोक देता है और बोलता है कि आपकी हाउसकीपर का कॉल आया है। तभी वह लूसी लैवेंडर की प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स देखने वाली होती है। तभी वहां पर एल्बर्ट आ जाता है और उसे खींच लेता है और लूसी को वापस दे देता है। फिर लूसी वहां से चली जाती है और सोचती है कि मुझे जल्दी से ये वॉच भी उसे वापस करनी होगी और मैं यह उसे पता नहीं लगने देना चाहती हूँ कि मैं उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद वह एक पूल क्लब में जाती है, जहां पर सब स्नूकर खेलने जाते हैं और कोई कोइंसिडेंटली वहां पर एल्बर्ट भी आया रखा होता है। तो फिर लैवेंडर सोचती है कि मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और मुझे ये वॉच वापस कर देनी चाहिए। तभी वह उनके पास जाती है। एल्बर्ट और उसके दोस्त वहां पर स्नूकर खेल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं
कि तुम तो बहुत ज्यादा ही औरतों से एलर्जिक हो। तभी उसकी दादी का कॉल आता है, तो वो बोलते हैं कि आखिर कब तक छुपाओगे, पक्का तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी वह बोलता है कि मेरी दादी का कॉल है, मैं अभी इसको अटेंड करके आता हूँ। तभी वहां पर लेवेंडर भी आ जाती है और सोचती है कि आखिर मैं एल्बर्ट से कैसे बात करूं। तभी एल्बर्ट जब कॉल करने जाता है, वह अपना स्नूकर स्टिक लेवेंडर को देकर जाता है और कहता है कि जब तक मैं आता हूं तो इसको मेरी जगह खेलना। वह मना करती है, लेकिन वह फिर भी उसके ऊपर देकर चला जाता है। तभी जब लैवेंडर वहां पर खड़ी होती है तो एल्बर्ट के दोस्त बोल रहे होते हैं कि एल्बर्ट को तो कोई औरत पसंद नहीं है और उसकी दादी चाहती है कि वह जल्दी से जल्दी एक पोता उन्हें पैदा करके दे दे, लेकिन उसे तो इन चीजों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पूरी सिटी की लड़कियां उसकी बेड में जाने के लिए तरसती हैं, लेकिन पता नहीं कौन उसके लिए प्रेग्नेंट होगी। और फिर वहां पर लैवेंडर को थोड़ी उल्टी आती है, तो सभी उसको देखने लगते हैं और कहते हैं कि कहीं तुम ही उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो वह कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर एल्बर्ट के दोस्त हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम तो मजाक कर रहे थे। और जब लैवेंडर खेलना शुरू करती है तो वह खेलना नहीं जानती, इसलिए वह ऑलमोस्ट एल्बर्ट को हराने ही वाली थी। तभी उसे एल्बर्ट के दोस्त बोलते हैं कि क्या आप जानती हो कि आप एल्बर्ट के 1 मिलियन हारने वाली हो। तभी यह सुनकर लैवेंडर चौंक जाती है। तो लैवेंडर को एल्बर्ट बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, और उसे सिखाने लगता है और उसके क्लोज आता है। तो उसके दोस्त सोचते हैं कि क्या इसे अब एलर्जी नहीं हो रही, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि लैवेंडर से तो एल्बर्ट को बिल्कुल एलर्जी नहीं होती। तभी वह सारे चले जाते हैं। तो फिर लैवेंडर से एल्बर्ट बात करता है और वह दोनों एक दूसरे को बोलने लगते हैं। लेकिन फिर लैवेंडर बोलती है कि आप पहले बोलिए सर। तो एल्बर्ट पूछता है कि आखिर तुम मेरे पीछे क्यों कर रहे हो, तुम्हारे क्या इंटेंशंस हैं। तभी लैवेंडर कहती है कि नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं आपके पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं तो बस यहाँ पर काम करती हूँ। तो फिर वह बोलता है कि तुम कितनी जगह काम करती हो। तभी लैवेंडर बोलती है कि मुझे नाइट शिफ्ट और कई जगह काम करना पड़ता है, मेरी लाइफ आपकी जैसी आसान नहीं है और मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है। तभी वह उसको उसकी वॉच देती है और कहती है कि मैं तो आपको बस यह वापस करने के लिए आपसे बात करना चाहती थी। तो वह कहता है कि तुम्हें तो पैसों की बहुत जरूरत है ना, तो तुम जानती नहीं कि इस वॉच की कीमत कितनी है। तो फिर लैवेंडर बोलती है मैं जानती हूँ, लेकिन मैं वह चीज नहीं रख सकती जो मेरी है ही नहीं। और फिर वह वहां से चली जाती है। लैवेंडर अपनी मम्मी से हॉस्पिटल में मिलने जाती है, तो उसकी मम्मी कहती है कि मैंने तुम्हें परेशान करके रख दिया है, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन बन चुकी हूँ। तभी लैवेंडर बोलती है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, आपने मुझे बचपन में संभाला, अब मेरी बारी है। तभी लैवेंडर की मम्मी के सामने उसे उल्टी आ जाती है, तो उसकी मम्मी पूछती है कि तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो वह बोलती है नहीं नहीं, वह मैं कुछ दिनों से नाइट शिफ्ट काम कर रही हूँ, तो मुझे बस ऐसे ही तबीयत खराब जैसा लग रहा था। तभी उसकी मम्मी बोलती है कि प्लीज तुम गलती से भी प्रेग्नेंट मत हो जाना, क्योंकि जब मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी तो तुम्हारी नानी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था और मैंने उनको काफी मनाया, लेकिन वह नहीं मानी थी। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम अपने साथ ऐसा मत करना, वरना हम अपने विलेज में सर उठाकर भी नहीं चल पाएंगे। तभी वह सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी, शायद इस बच्चे को मुझे मारना ही पड़ेगा। तो फिर वह बोलती है कि आप चिंता मत करिए, मैं सच में प्रेग्नेंट नहीं हूँ। उसके बाद एल्बर्ट अपने घर जाता है, तो उसकी दादी वहां पर लूसी के साथ बैठी होती है और कहती है कि तुम्हें मेरे मरने से पहले पहले शादी कर लेनी चाहिए और मुझे एक पोता भी दिखा देना, वरना मेरी आत्मा को शांति तो नहीं मिल पाएगी। और इस चीज के लिए सबसे ज्यादा अच्छी लूसी है, क्योंकि वैसे भी हमारी फैमिली में प्रेगनेंसी से रिलेटेड दिक्कतें आती रही हैं। मैं उम्मीद करती हूँ तुम मेरी बात समझ पाओगे। तभी एल्बर्ट वहां से चला जाता है, यह बोलकर कि मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तभी लूसी दादी को बोलती है कि मुझे तो बहुत बुरा लगता है कि एल्बर्ट की देखभाल करने वाला उसकी ऑफिस में कोई भी नहीं है और वह कितना काम करता है, क्या मैं वहां चली जाऊं। तो दादी बोलती है कि मैं अभी तुम्हें सीनियर एग्जीक्यूटिव बना दूंगी वहां जाकर। तो वह कहती है ठीक है दादी। लैवेंडर हॉस्पिटल में जाती है और अपनी गायनेक से कंसल्ट करती है, लेकिन रास्ते में उसे वहां जाते हुए एल्बर्ट भी देख लेता है। तो डॉक्टर लैवेंडर को बताती है कि तुम्हारे बेबी को थोड़ी सी न्यूट्रिशन की कमी है, तो तुम उस पर ध्यान दो। तभी वह बोलती है कि मुझे इस बेबी को नहीं रखना है, आप प्लीज मेरे लिए अबॉर्शन का अपॉइंटमेंट फाइनल कर दीजिए जितनी जल्दी हो सके। तभी वह पूछती है कि यह तुम क्या कह रही हो, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम इस बेबी को जन्म दो। तभी दिल पर पत्थर रखकर लैवेंडर मना कर देती है और वहां से जाने लगती है। तभी बाहर लैवेंडर को एल्बर्ट मिलता है, जो उससे पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तभी डॉक्टर उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट दे रही होती है, जिसे एल्बर्ट देख लेता है और कहता है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो। तभी लैवेंडर अपनी रिपोर्ट
लेकर वहाँ से भाग जाती है। तभी डॉक्टर एल्बर्ट से पूछती है कि तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो? अगर वह प्रेग्नेंट है तो फिर एल्बर्ट उससे पूछता है कि ये कितने टाइम से प्रेग्नेंट है। तभी वह बताती है कि 4 हफ्ते से, लेकिन वह यहाँ उस बेबी का अबॉर्शन करवाने के लिए बोलने लग गई है कि अपॉइंटमेंट फाइनल कर देना। उसके बाद एल्बर्ट समझ जाता है कि वह उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट है और वह उसके पीछे पीछे भागने लगता है लैवेंडर की मम्मी और वह जा रहे होते हैं अपने घर की तरफ क्योंकि उसकी मम्मी डिस्चार्ज हो जाती है। तो फिर उसे विलेज के लोग बुली करने लग जाते हैं और बोलते हैं कि आ गई माँ बेटी। तभी लैवेंडर को उल्टी आने लगती है। तभी वह सारी औरतें बोलने लगती हैं कि देखो तो ये कितनी बेशर्म है, जैसी माँ थी वैसी ही बेटी भी बन गई है। और तभी लैवेंडर की मम्मी उसको लेकर चली जाती है और घर में उससे बहुत स्ट्रिक्टली पूछती है कि मुझे सच सच बताओ कि तुम क्या प्रेग्नेंट हो। तो वह बोलती है कि नहीं माँ, सच में मुझे बस तबीयत खराब सी लग रही है और आप चिंता मत करिए, मैंने तो सारी नाइट शिफ्ट की जॉब भी छोड़ दी है और मैंने नई जगह जॉब के लिए अप्लाई कर दिया है। तभी लैवेंडर को एल्बर्ट की गैलेक्सी कंपनी से कॉल आता है कि आपको हम डिज़ाइन डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, आपने अप्लाई किया था। तो वह खुश हो जाती है और अपनी मम्मी को बताती है कि मुझे जॉब मिल गई है। तभी वहां पर एक औरत आती है और बोलने लगती है कि एक बहुत रिच आदमी आया है जिसकी गाड़ी 100 मिलियन से भी ऊपर की है और वह बोल रहा है कि उसे लैवेंडर से मिलना है। तभी लैवेंडर की मम्मी बोलने लगती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुमसे मिलने रिच आदमी कैसे आ गया है? तभी वह बोलती है कि माँ आपको गलत लग रहा है, अभी अभी मुझे कंपनी से कॉल आया था जॉब के लिए, बस वही होगा, मैं अभी आती हूँ। और फिर वह जाती है तो एल्बर्ट अपनी कार के बाहर खड़ा होता है और वह उसके पास जाती है और उसे देखकर विलेज की औरतें उसके बारे में गलत बातें बनाने लगती हैं कि पहले इसकी मम्मी भी एक रिच आदमी से प्रेग्नेंट हो गई थी और अब यह भी हो गई है। तभी वह जब एल्बर्ट से पूछती है कि वह वहां क्यों आया है तो एल्बर्ट बताता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, जल्दी से अपना पर्स ले आओ तब बात करेंगे। तभी वह बोलती है कि मैं अभी आती हूँ। जब वह घर जाकर अपना पर्स लेने जाती है तो उसकी मम्मी बोलती है तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, ऐसे कोई भी कंपनी से कार नहीं आती, वह भी लग्जरी कार इंटरव्यू के लिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं अभी भी वार्निंग दे रही हूँ, तुम रिच आदमियों से दूर रहो वरना जिंदगी भर पछताओगी। तभी वह कहती है नहीं माँ, मैं सच बोल रही हूँ, वह सच में मुझे लेने आए हैं और सिर्फ मैं नहीं बहुत लोग आए हैं। तभी उसकी मम्मी बोलती है ठीक है मैं मान लेती हूँ, लेकिन याद रखना मैंने क्या बोला है। उसके बाद वह चली जाती है और फिर कार में जब वह बैठती है तो उसे एल्बर्ट बोलता है कि हम लंच में जा रहे हैं, तुम मुझसे प्रेगनेंसी क्यों छुपा रही थी? जब वह लंच में बैठते हैं तो उसे एल्बर्ट बोलता है कि तुम जो खाना चाहती हो ऑर्डर कर लो। और फिर वह मेन्यू देखती है तो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि सबसे सस्ती चीज भी उसके हिसाब से बहुत महंगी होती है। तभी उसे एल्बर्ट बोलता है तुम्हें जो भी पसंद है तुम ऑर्डर कर लो, मैं बिल दे दूंगा। तभी लैवेंडर ऑर्डर कर देती है और खाने का बिल इतना ज्यादा होता है तो फिर लैवेंडर एल्बर्ट को बोलती है कि मैं अबॉर्शन इसलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि आपकी एक डिश को आप रेस्टोरेंट में खाते हैं उतनी ही मेरी एनुअल सैलरी है, मैं बच्चे को नहीं पाल सकती, ऊपर से मेरी मम्मी भी बीमार है। तभी एल्बर्ट बोलता है क्या ये बच्चा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है? तो वह बोलती है नहीं, आप समझने की कोशिश करिए, मैं इसे जन्म नहीं दे सकती। तभी एल्बर्ट बोलता है ठीक है, पहले खाना खा लो तब बात करेंगे। कार में फिर लैवेंडर को एल्बर्ट एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और बोलता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम मेरे बच्चे को नहीं मारोगी और उसे जन्म दोगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तभी वह फिर भी मना कर देती है और मन में सोचती है कि मेरे पापा भी काश मेरी ऐसी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते ताकि मैं और मेरी मम्मी आज इतनी टफ लाइफ नहीं जी रहे होते। तभी एल्बर्ट बोलता है कि तुम्हें दिक्कत क्या है? तभी लैवेंडर बताती है कि मेरी मम्मी अभी भी ठीक नहीं हुई, मुझे उनकी हालत ठीक करनी है, मेरा करियर फेज चल रहा है, मुझे करियर बनाना है और मैं यह बच्चा पालने की उम्र में नहीं हूँ। ऊपर से मुझे डर है कि लोग क्या बोलेंगे कि मैंने बिना शादी के बच्चा पैदा कर लिया है। तभी एल्बर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें $3,000 देने के लिए तैयार हूँ और फिर तुम और मैं एक सीक्रेट मैरिज में रहेंगे जिसमें तुम्हें मुझे 1 साल तक मेरे साथ रहना होगा और बच्चा होने के बाद चाहे तो मुझे डिवोर्स दे देना, फिर तुम फ्री हो। और वह बोलता है कि सीक्रेट मैरिज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में कई दिक्कत आई है, जब किसी बच्चे को पैदा करना चाहा है तभी उसकी सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ेगा। फिर लैवेंडर कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी एल्बर्ट बोलता है कि सोच लेना, तुम्हारे पास बस 1 रात तक का वक्त है, अगले दिन मैं तुम्हें 8 बजे मॉर्निंग में लेने आ जाऊंगा। तो वह कहती है ठीक है। फिर वह मन में सोचती है कि $3,000 से तो मैं और मेरी मम्मी पूरी जिंदगी आराम से जी लेंगे और मेरी मम्मी की बीमारी भी मैं ठीक कर दूंगी। फिर वह सोचती है कि क्या मुझे उस पर ट्रस्ट करना चाहिए भी या नहीं। फिर वह घर जाने लगती है तो एल्बर्ट उसे फिर से रोकता है और कहता है कि अपना रजिस्ट्रेशन हाउस कार्ड ले आना और अपने डॉक्यूमेंट्स भी।
अगले दिन जब वह सुबह कार में बैठकर 8 बजे जाने लगती है, तभी विलेज की औरतें फिर से उसके बारे में बोलने लगती हैं कि आज भी इसे लेने एक रिच लड़का आ गया है। यह तो अपनी मम्मी की तरह कैरेक्टरलेस लड़की है। फिर वह कार में जैसे ही बैठती है, उसे एल्बर्ट बोलता है कि तुम डॉक्यूमेंट्स ले आई हो ना? तो वह बोलती है हाँ, लेकिन आपने मुझसे ये क्यों मंगवाए हैं? हम किधर जा रहे हैं? तो वह बोलता है कि हम कोर्ट में मैरिज करने जा रहे हैं, मैरिज सर्टिफिकेट लेने, और लेट हो रहा है। तो क्या तुम मुझे जल्दी बताओगी कि तुमने अग्रीमेंट के बारे में क्या सोचा? तो वह बोलती है कि मैं इस अग्रीमेंट को मानती हूँ। फिर वह उस पर सिग्नेचर कर देती है और वह लोग फिर कोर्ट जाते हैं और वहां पहुंचकर लेवेंडर का पैर फिसल जाता है। तभी एल्बर्ट उससे कहता है कि ध्यान से, तुम्हें बेबी को हर्ट नहीं होने देना है। तभी लेवेंडर मन में सोचती है कि इसे बस अपने बेबी से ही मतलब है। तभी वह दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेकर आ जाते हैं। तभी लेवेंडर मन में सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे इंसान से शादी कर लूंगी जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ। तभी एल्बर्ट उसे एक ब्लैक कार्ड भी देता है जिसमें पैसों की कोई लिमिट नहीं होती और बोलता है कि यह तुम्हारी लिविंग एक्सपेंसेस के लिए है, जो चाहे ले सकती हो, और मुझे पासवर्ड नहीं पता, मैंने किसी से बोलकर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड इसमें डाल दिया है। तभी लैवेंडर को एल्बर्ट बोलता है, अब से तुम्हें मेरे घर में रहना पड़ेगा और तुम मना नहीं कर सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बेबी को किसी भी चीज के लिए खतरा हो, और तुम्हारी मम्मी भी हमारी गैलेक्सी कंपनी के हॉस्पिटल में रह सकती है, इसलिए तुम टेंशन मत लेना। फिर वह दोनों एल्बर्ट के घर जाते हैं, जहाँ एल्बर्ट उसे 2 लोगों से मिलाता है जो उसका ध्यान रखेंगे, और कहता है कि यह कुक मेरी है और ये विंसेंट है, तुम इन दोनों को जो चाहे बोल सकती हो, जो भी तुम्हें चाहिए होगा। तभी वह लैवेंडर को बोलते हैं कि आपका जो खाने का मन करे आप हमें बता देना। वहाँ सभी सर्वेंट्स को भी एल्बर्ट कह देता है कि अब से आप सभी को लैवेंडर का खास ध्यान रखना है। उसके बाद विंसेंट लैवेंडर को घर दिखाता है और उसका बेडरूम दिखाने के लिए ले जाने लगता है, और लैवेंडर ने ऐसा घर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था तो वह चौंक जाती है। तभी उसे कॉल आता है कि आप जल्दी से डिजाइन की जॉब के लिए आ जाइए। फिर वह बोलती है कि विंसेंट मुझे जाना होगा, और वह भागने लगती है, लेकिन विंसेंट उसे बोलता है कि आपको कार से छोड़ देंगे, आप प्लीज रुक जाइए। तभी ड्राइवर कहता है कि आपको जहाँ भी जाना है आप हमें बता दीजिए। उसके बाद लैवेंडर सोचती है कि मुझे इतनी महंगी गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहिए, तो वो ड्राइवर को बोलती है कि मैं इसमें नहीं जा सकती हूँ क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल की कार है और मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना चाहिए। लेकिन ड्राइवर बोलता है कि आपको प्रेगनेंसी की हालत में अपने बच्चे का ध्यान देना चाहिए, आप जहाँ बोलेंगी हम आपको वहीं छोड़ देंगे। तभी वो बताती है कि मुझे गैलेक्सी कंपनी में जाना है। तभी ड्राइवर सोचता है कि आखिर ये वहाँ क्यों जाना चाहती होंगी, पक्का सर से ही मिलना चाहती होंगी। तभी वो कहती है ठीक है, मैं चलती हूँ, और कार में बैठ जाती है। जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो गैराज में उतरकर जाने लगती है। तभी वहां पर लूसी भी आ जाती है और उसे दादी ने कंपनी में एक पोजीशन दी थी, तो वो भी जाने लगती है और सोचती है कि अब तो वो कंपनी में एल्बर्ट के साथ रहा करेगी। तभी वह देखती है कि वहां पर तो एल्बर्ट का ड्राइवर है जो कि किसी को लेकर वीआईपी लिफ्ट से जा रहा है जिसमें सिर्फ एल्बर्ट ही जाता है। तो फिर वो सोचती है कि शायद एल्बर्ट वहां है। तभी वो देखती है कि लिफ्ट में तो लैवेंडर है और वो गुस्से में पागल होने लगती है और लिफ्ट का बटन फिर से दबाती है, लेकिन तब तक लिफ्ट जा चुकी थी। वो फिर सोचती है कि ये आखिर यहाँ क्यों आई है। कंपनी में सब के सब एल्बर्ट की बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि सीनियर बॉस तो बहुत ज्यादा ही स्मार्ट हैं और वह आज हमें फेस टू फेस दिखेंगे, पता नहीं वह सामने से और कितने स्मार्ट लगते होंगे। और फिर लैवेंडर नहीं जानती थी कि एल्बर्ट वहाँ का बॉस है और वह लोग एल्बर्ट की बात कर रहे थे। तभी वह अपनी को वर्कर से पूछती है कि तुम सभी लोग किसकी बात कर रहे हो। तो फिर वह बताती है कि हम तो सीनियर बॉस की बात कर रही हैं, क्या तुमने उन्हें नहीं देखा है? तो फिर वह बोलती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। तो फिर वह लड़कियों से बताती है कि वह इस पूरी सिटी में सबसे अमीर आदमी है, तुम ऐसे कैसे नहीं जानती। फिर वह उसकी शक्ल मैगजीन में उसे दिखाती है, जिसे देख लैवेंडर सोचने लगती है कि अरे यह तो एल्बर्ट है, और वह सोचती है कि मैं गलत जगह आ चुकी हूँ। फिर वहाँ एल्बर्ट आ जाता है और फिर उसे सब देखने लग जाते हैं कि वो कितना स्मार्ट है, लेकिन लैवेंडर उससे छुपने की कोशिश करती है। तभी उनका मैनेजर सभी को बोलता है कि आप सभी को इंडक्शन में जरूर आना है, जहाँ बॉस आप लोगों से बातें करेंगे तो सभी खुश हो जाते हैं। इंडक्शन के टाइम जब एल्बर्ट स्टेज में बोलना शुरू करता है तभी सब उसकी फोटो क्लिक करने लग जाते हैं, और तभी एल्बर्ट की नजर लैवेंडर पर पड़ती है। तो वह सोचता है कि यह लड़की तो बहुत ज्यादा शातिर है, यह मेरे पीछे पीछे यहाँ भी आ गई है, पता नहीं इसका क्या प्लान है। तभी वह सबके सामने उसको बोलता है कि तुम खड़ी हो जाओ, और जैसे ही लैवेंडर खड़ी होती है तो वह उससे पूछते हैं कि तुम डिजाइन में अभी अभी जॉब पा चुकी हो, तुम मुझे बताओ कि ज्वेलरी डिजाइन का क्या मतलब होता है। और फिर सभी सोचने लगते हैं कि यह तो नई नई
नई आई है, इसको क्या पता होगा। बेचारी को बॉस ने यह क्या पूछ लिया। तभी लेवेंडर इतना बढ़िया जवाब देती है कि एल्बर्ट भी इम्प्रेस हो जाता है और सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं कि वह इतनी नई होने के बाद भी डिजाइन के बारे में कितना जानती है। तभी एल्बर्ट मन में सोचता है कि शायद मैंने उसके बारे में कुछ गलत सोच लिया, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे लगा वह करियर बनाने के बारे में कुछ गलत सोचती थी। तभी वहां पर स्टेज में एक अनाउंसमेंट होता है कि जिस लड़की से अभी हमारे बॉस ने क्वेश्चन पूछा उसे आकर यहाँ पर एक टास्क उठाना पड़ेगा और वही उसे करना भी पड़ेगा। तो सभी बोलते हैं कि लैवेंडर जल्दी स्टेज पर जाओ, तुम बहुत लकी हो। जैसे ही वह स्टेज में जाती है वह देखती है कि उसे पर्ची में गाना गाने के लिए लिखा हुआ है, तो वह सबके सामने गाना गाती है और उसे गाना गाते देख एल्बर्ट स्माइल करके सोचता है कि पता नहीं ये पहले किस हालातों में रहा करती थी, और फिर उसे लैवेंडर को देखकर कुछ फील होने लग जाता है। उसके बाद वह अपने कैबिन में जाता है तो फिर वह लैवेंडर के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकलवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह यहाँ पर 3 महीने से अप्लाई कर चुकी है और उसे गलतफहमी हो रही थी कि वह उसका पीछा कर रही है। वह सच में डिजाइन में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, क्योंकि उसने अपने डिजाइन वहां पर सबमिट किए हुए थे जो कि उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छे थे। तभी वह सोचने लगता है कि क्या ये सब बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं है। तभी वो लोग लंच करने जाते हैं तो लैवेंडर से सब वर्कर्स दोस्ती कर लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कितनी लकी हो, तुम्हें तो बॉस ने आज खुद सामने से बातें की। फिर वो लोग जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है जो कि 6 स्टार होटल का वर्कर होता है और वो बोलता है कि ये खाना मैं लैवेंडर के लिए लेकर आया हूँ, आप में से वो कौन है। तभी लैवेंडर को सब बोलने लगते हैं कि ये वेटर तो 6 स्टार होटल का है और इनको तो चाहे कितने भी पैसे दे दो, ये ऐसे डिलीवरी नहीं करते हैं। लगता है लैवेंडर एक रिच लड़की है जो अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है, लेकिन फिर लैवेंडर उसे वेटर को अपने साथ लेकर जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो वह बोलता है कि ये आपके लिए एल्बर्ट सर ने भेजा है। तभी लैवेंडर बोलती है कि उन्हें ये वापस दे दो और बोलो कि मुझे नहीं चाहिए और अगली बार से भी नहीं देना। तभी वह बोलता है कि उन्होंने कहा था कि ये आपके लिए न्यूट्रिशियस फूड है तो ये आपको खाना चाहिए, कैंटीन का फूड बहुत बेकार है और आपको प्रेगनेंसी में ये खाना ही खाना चाहिए। तभी लैवेंडर उसे खाने को ले लेती है और सभी स्टाफ मेंबर्स उसको बोलने लगते हैं कि हमें भी दिखाओ कि तुम्हारे लंच में क्या है। सब जैसे ही वह लंच खोलती है वह सब बोलने लग जाते हैं कि ये कितना टेस्टी है, ऐसी चीजें तो बस यही अफोर्ड कर सकती है, हमें तो कैंटीन में ही जाना पड़ेगा। और वह लोग फिर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद लैवेंडर सोचती है कि मुझे इन चीजों के लिए एल्बर्ट को मना करना ही पड़ेगा। उसके बाद उसे अपनी मम्मी का कॉल आ जाता है जो उसे पूछती है कि तुम आखिर किधर जा रखी हो, तुम कब तक घर वापस आओगी। तब वह बोलती है कि मैं अभी बिजनेस ऑन ऑर्डर की वजह से नहीं आ पाऊंगी, आप अपना ध्यान रखना। तभी वह बोलती है कि ठीक है, अपनी दवाइयाँ टाइम से लेना, तुम्हारा पेट खराब हो रहा था, इसीलिए तो वह कहती है ठीक है मम्मी। और फिर वह घर जाती है तो फिर उसे मेरी कुक बोलती है कि मैंने आपके लिए डिनर बना दिया है, आप डिनर खा लीजिए। और आपके हस्बैंड कुछ दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं तो वह अब्रॉड जाने के बाद इधर आएंगे। तो वह कहती है ठीक है, उन्होंने मुझे बता दिया था। तभी वह अपने रूम में जाकर सोती है और सोचती है कि उसने मुझे जानबूझकर नहीं बताया, क्या मुझे वह अवॉइड कर रहा है। अगले दिन जब उठती है तो वह कंपनी में जाती है जहां पर लूसी आ जाती है और उसकी असिस्टेंट भी, और फिर वह बताती है कि ये कंपनी की नई डायरेक्टर है डिजाइन डिपार्टमेंट की। और फिर लूसी सबके लिए मिल्क टी प्रोवाइड करती है जो सबको बहुत पसंद आती है क्योंकि वह ब्रांडेड होती है। फिर वह लोग बोलते हैं कि लूसी कितनी अच्छी है, वह आते ही हमारा कितना ध्यान रख रही है। वहीं दूसरी तरफ लैवेंडर सोचने लगती है कि अगर ये यहाँ पर आ गई तो मेरी बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएंगी। तभी लूसी अपनी असिस्टेंट को इशारा करके बोलती है कि लैवेंडर को बुली करो। उसके बाद उसकी असिस्टेंट सबके सामने लैवेंडर के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगती है और कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम्हें डिजाइन डिपार्टमेंट के बारे में कुछ आता ही कहाँ है, तुम बस हाई स्कूल की डिग्री लेकर यहाँ पर पहुंच कैसे गई, मुझे तो तुम्हारे ऊपर डाउट हो रहा है। तभी उसे बाकी के वर्कर्स सपोर्ट करके बोलते हैं कि वह बहुत अच्छी है और उसके साथ साथ वह बहुत प्रोफेशनल भी है। उसने इतना प्रोफेशनल आंसर दिया था जब उससे सीनियर बॉस ने डिजाइन के बारे में एक क्वेश्चन पूछा था, तो आप ऐसा मत बोलिए। तभी वह असिस्टेंट बोलने लगती है कि यहाँ आने लायक टैलेंट तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता, पक्का उसने कुछ गलत तरीके इस्तेमाल किए होंगे, अपना कैरेक्टर लूज करके उसने इस कंपनी में अंदर आने की कोशिश की होगी और फिर वह अपनी मम्मी की तरह कैरेक्टरलेस तो है ही। तभी लैवेंडर कहती है कि तुम तमीज से बात करो। तभी सारे के सारे वर्कर्स साथ में बोलते हैं कि आप उसके बारे में ऐसा मत बोलिए, वह सच में बहुत अच्छी है और टैलेंटेड भी है, ऐसा नहीं हो सकता।
तभी लूसी की असिस्टेंट और ज्यादा बेइज्जती करने लगती है और वह मैनेजर को बुलाकर बोलती है कि मुझे लगता है कि आपने कुछ गलती कर दी है। और फिर लूसी भी बोलती है कि आपने इसको ऐसे कैसे रिक्रूट कर दिया, देखना तो चाहिए था ना कि सिर्फ इतनी सी क्वालिफिकेशंस के साथ वह इधर आ गई। तभी वह मैनेजर सोचता है कि अगर मैं लूसी के साथ अच्छे से रहूंगा तो मेरा ही फायदा होगा, तो वह बोलने लगता है कि ठीक है, मैं इसे अभी के अभी फायर कर देता हूँ। और वह फिर लैवेंडर को बोलता है कि तुम आज से नौकरी से निकाल दी गई हो। तभी वहां पर डेनियल आ जाता है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है और वह बिजनेस के काम से गैलेक्सी कंपनी में आया हुआ होता है। तो वह बोल देता है कि आप उसे बाहर नहीं निकाल सकते हो क्योंकि वह मेरी फ्रेंड है और मैं जानता हूँ कि वह डिजाइन में कितनी अच्छी है। तभी लूसी सोचती है कि रहने देती हूँ। उसके बाद जब लैवेंडर जाने लगती है तो लिफ्ट के पास वह उसे मिलता है और बोलता है कि रुक जाओ। तो लैवेंडर बोलती है कि डेनियल सर, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो। तभी डेनियल बोलता है कि तुम मुझे सर क्यों बोल रही हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। तभी वह कहता है कि क्या हमारी पहले जैसी दोस्ती नहीं हो सकती, क्या हम पहले की तरह साथ नहीं रह सकते। तभी लैवेंडर को याद आता है कि डेनियल ने उसके साथ क्या किया था। वह उसको अच्छा मानती थी और सोचती थी कि उन दोनों के बीच में कुछ है। लेकिन जब लैवेंडर की मम्मी की तबीयत खराब हुई थी तो वह उससे हेल्प मांगने के लिए जा रही थी, तो उसने कुछ ऐसा सुन लिया था कि उसका दिल टूट गया। डैनियल अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करते हुए जब उसके दोस्तों ने उससे लैवेंडर के बारे में पूछा तो ऐसा बोला कि वह तो बस ऐसे ही है, मैं उसके साथ बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। और उसके बाद लैवेंडर ने यह सब कुछ सुन लिया था और उसी टाइम से वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। और तभी लैवेंडर उसे बोलती है कि मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ। और फिर वह डेनियल उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब होने में तुम्हारी मदद नहीं करी। मैं उस टाइम कितना गलत था, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी वहां पर लिफ्ट खुलती है और उसमें से एल्बर्ट बाहर आता है और फिर वह डेनियल और लैवेंडर को बात करते देख अच्छा महसूस नहीं करता, तो वह डेनियल से हाथ मिलाता है और कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट आप यहाँ कैसे। तो वह कहता है कि मैं तो कुछ बिजनेस डील करने के लिए आया था, तभी मुझे यहाँ पर लैवेंडर मिली और हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी एल्बर्ट लैवेंडर को पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो वह बोलती है कि यह मेरा क्लासमेट था, बस इस वजह से जानती हूँ, बाकी मैं इससे कोई बात नहीं करती हूँ। तभी एल्बर्ट को डैनियल बोलता है कि चलो डिनर में चलते हैं, कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातें करेंगे। मैं सोच रहा हूँ कि अब लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड आते रहूंगा। तभी वो लोग डिनर करने जाते हैं तो फिर लैवेंडर को लूसी बोलती है कि ये ड्रिंक तुम पी लो। तभी एल्बर्ट कहता है कि लूसी उसको मत दो, उसके लिए हम ऑरेंज जूस मंगाएंगे, यहाँ पर लड़कियां ड्रिंक नहीं पियेंगी। लेकिन वह खुद पीती है और एल्बर्ट के लिए भी ड्रिंक डालती है और वह ड्रिंक में कुछ मिला भी देती है, ऐसे ड्रग्स जिससे उन दोनों के बीच रात को कुछ हो जाए। लूसी बोलने लगती है कि लगता है तुम्हारे और डेनियल के बीच में बहुत कुछ चल रहा है लैवेंडर। तो लैवेंडर बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डेनियल बोलता है कि हम तो बचपन से साथ हैं और एक दूसरे को जानते हैं। तभी डेनियल बोलता है कि लूसी, तुम और एल्बर्ट भी तो बचपन के बहुत ज्यादा करीबी दोस्त हो, क्या पता किसी दिन तुम दोनों की शादी हो जाए। तभी एल्बर्ट बोलता है कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ उसको बहन की जैसा मानता हूँ और कुछ भी नहीं। और फिर वह लोग जब वहां से जाने लगते हैं तभी डेनियल बोलता है कि मैं लैवेंडर को छोड़ दूंगा, जबकि वह काफी मना भी करती है। तो फिर उसको ठंड लग रही होती है तो डेनियल उसके ऊपर कोट डाल देता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, चिंता मत करो, इतनी रात को तुम ऐसे जाओगी तो वह अच्छा नहीं होगा। और फिर वह उसे ले जाता है और लैवेंडर को एल्बर्ट देखता ही रह जाता है। डैनियल रास्ते में एक बार फिर से लैवेंडर से बोलने लगता है कि प्लीज तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और अब मैं पछता भी रहा हूँ। फिर लैवेंडर उससे बोलती है कि देखो तुम अपनी लिमिट्स में रहो, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ और मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सुनकर डेनियल रोने लगता है और कहता है कि यह कब हो गया। तभी लैवेंडर कार से उतर जाती है। उसके बाद वह एल्बर्ट के घर में पहुंच जाती है तो उसे मेरी बोलती है कि एल्बर्ट सर घर आ गए हैं, वह आपका ऊपर इंतजार कर रहे हैं। तभी लैवेंडर सोचती है कि वह तो लूसी के साथ था और वह तो शायद उसकी फियांसे है, तो वह उसके साथ क्यों नहीं गया। तभी जब ऊपर जाती है तो एल्बर्ट उसे कहता है कि वह डेनियल को कैसे जानती है। तभी लैवेंडर बोलती है कि वह तो बस मेरा सीनियर क्लासमेट था और ज्यादा कुछ भी नहीं। और फिर वह पूछती है कि तुम जल्दी कैसे आ गए, तुम तो लूसी के साथ गए थे। तभी एल्बर्ट मन में सोचता है कि यह कितनी बेवकूफ लड़की है, अपने ही हस्बैंड से किसी और लड़की के बारे में पूछ रही है। फिर एल्बर्ट मन में याद करता है कि कैसे लूसी उसके ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर उसे पिला चुकी थी ताकि वह दोनों रात को एक साथ रह सकें। लेकिन जैसे ही एल्बर्ट ने उससे इस बारे में
में पूछा तो वह कहने लगी थी कि मैंने तो बस ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं चाहती थी कि हम दोनों एक साथ रात बिताएं। और यह सुनकर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है, तो वह अपने असिस्टेंट को बोलता है कि इसको यहाँ से ले जाओ, और उसका असिस्टेंट लूसी को वहां से ले गया था। तभी लेवेंडर बोलने लगती है कि एल्बर्ट सर, मैं गेस्ट रूम में चली जाती हूँ, अब आप आ चुके हो तो फिर मुझे इसी रूम में रुकना सही नहीं लग रहा है। तभी एल्बर्ट उसको रोक देता है और उसे बेड पर लिटा देता है और उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम तो मेरी वाइफ हो। तभी लेवेंडर बोलती है कि ये तो एग्रीमेंट में नहीं लिखा था कि हम ये सब भी करेंगे और बेड शेयर करेंगे। तभी एल्बर्ट बोलता है ऐसा भी नहीं लिखा था कि हम ऐसा नहीं करेंगे, और फिर से उसे किस करने लगता है और उन दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट होता है। अगले दिन वह जब उठती है तो उसे सुबह सुबह अपनी मम्मी का कॉल आ जाता है, तो वह अपनी मम्मी का कॉल उठाती है तो उसकी मम्मी उससे पूछती है कि तुम रात को यहाँ आई थी क्या, पड़ोसन औरत बोल रही थी तुम्हारे बारे में। तो फिर लैवेंडर बोलती है नहीं नहीं, मैं तो अब्रॉड में हूँ, उन्होंने कुछ गलत देख लिया होगा, मैं वहाँ आती तो घर क्यों ना आती, और मुझे यहाँ पर काफी टाइम लग सकता है क्योंकि मैं अब्रॉड में हूँ, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है इसलिए। तभी उसकी मम्मी कहती है ठीक है, अपना ध्यान रखना। तो वह कहती है कि ठीक है माँ, आप भी अपना ध्यान रखना। तभी लैवेंडर सोचती है कि आखिर मैं माँ को कैसे बताऊंगी इस बारे में। उसके बाद मेरी आती है और बोलती है कि लैवेंडर मैम, आपका इंतजार नीचे एल्बर्ट सर कर रहे हैं, आप नीचे चल जाइए। तभी वो कहती है ठीक है और नीचे चली जाती है। तभी वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर एल्बर्ट को लेवेंडर बोलती है कि तुम मुझे 6 स्टार होटल का खाना मत भेजा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर वह बोलता है कि तुम्हें उससे दिक्कत क्या है। तो फिर वह बोलती है कि कुछ ज्यादा ही महंगा है और मेरे टेस्ट के हिसाब से भी नहीं, मैं प्लीज अपने ही कलीग्स के साथ खा सकती हूँ कैंटीन में। तभी एल्बर्ट उसे कहता है कि ठीक है, तो तुम मेरे केबिन में आकर मेरे साथ ही खाना खा लिया करो। तभी लैवेंडर उसे इस चीज के लिए भी मना कर देती है और बोलती है कि ठीक है, जैसे हम पहले करते थे वैसे ही ठीक है, क्योंकि वह मन में सोचती है कि उससे तो लोगों को शक हो सकता है। तभी उसे मेरी बोलती है कि आप चाहें तो मैं आपके लिए रोज नया नया टिफिन बना सकती हूँ जिसमें कि मैं न्यूट्रिशियस खाना आपके लिए भेजा करूंगी, और आपको उस चीज की भी चिंता नहीं होगी क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी लैवेंडर कहती है नहीं मेरी, तुम रहने दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती हूँ। तभी एल्बर्ट बोलता है तुम्हें दोनों में से एक चीज तो चुननी ही पड़ेगी, या तो तुम मेरे साथ खाना खाने आ जाना या तो फिर मेरी का दिया हुआ टिफिन खाना। तो फिर लैवेंडर बोलती है कि ठीक है, मैं मेरी का दिया हुआ टिफिन खा लूंगी। उसके बाद वो लोग ऑफिस जाते हैं। तभी ड्राइवर लैवेंडर को उसके उतरने के बाद बोलता है कि मैम ये आपका टिफिन, और याद रखना कि सर ने कहा है कि आप बाहर कैंटीन का मत खाना, यही खाना। तो वो कहती है ठीक है और चली जाती है। तभी जैसे ही वो अपने टेबल में जा रही होती है उसे धक्का मारती हुई लूसी जाती है, जिसकी वजह से टिफिन नीचे गिर जाता है और गरम खाना लैवेंडर के हाथ में लग जाता है जिससे उसका हाथ जल जाता है। तभी वहां लैवेंडर की कलीग फ्रेंड आती है और बोलती है कि लूसी मैम सॉरी, उसे गलती से धक्का लग गया होगा। तभी लूसी गुस्से में बोलती है कि जल्दी से इस गंदगी को साफ करो, तुम्हें चलने की तमीज भी नहीं है, और चली जाती है। उसके बाद लैवेंडर की कलीग उसे उठा रही होती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हारा तो हाथ जला हुआ है, एक काम करो, सबसे पहले बैंड एड लगा देते हैं फिर उसे ठीक कर लेंगे। उसके बाद लैवेंडर के हाथ में उसकी दोस्त बैंड एड लगाती है और कहती है कि यह मेरी फैमिली का स्पेशल बनाया हुआ बैंडेज है, इसमें हमने बहुत सारी जड़ी बूटियां मिलाई हुई हैं जिससे चोट जल्दी ठीक हो जाती है, और इसमें तुम्हें अलग सा सेंट की खुशबू आएगी। तो वो बोलती है हाँ सच में। तभी उसकी दोस्त बोलती है कि एक काम करो, तुम इसे ले जाओ, तुम घर जाकर भी लगा लेना। और फिर लैवेंडर उसे थैंक यू बोलती है। उसके बाद वो लोग काम करने लगते हैं। जब शाम को सभी काम करके घर जाने लगते हैं तभी वहां पर लूसी आती है और जानबूझकर वह अपना गुस्सा निकालने के लिए लैवेंडर को बहुत सारा काम दे देती है और कहती है कि यह काम करके जाओ वरना आज घर मत चले जाना। और फिर सभी कलीग्स कहते हैं कि यह क्या हुआ, मैम ने तुम्हें इतना काम कैसे दे दिया। तभी लैवेंडर कहती है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। और फिर वह रात भर वहां पर काम करती है जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। घर में मैरी एल्बर्ट के आते ही उसे बताती है कि मैम अभी ऑफिस से आई नहीं, वो काम कर रही थी, मैंने कॉल किया है, वो बस आने ही वाली होगी। और ये सुनकर तो एल्बर्ट एकदम से कार की चाबी लेकर भागने लगता है। फिर जब लैवेंडर घर की तरफ जाने लगती है उसे रास्ते में डेनियल मिल जाता है जो कहता है कि तुम इतनी रात को अभी तक घर क्यों नहीं गई, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही।
तभी लैवेंडर बोलती है कि मेरा कुछ एक्स्ट्रा काम था तो मैं ओवर टाइम काम करके बस जा ही रही हूँ। और डेनियल उसे बोलता है कि तुम ऐसी हालत में अकेली हो, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें ऐसे क्यों छोड़ा है, लाओ उसका नंबर दो, मैं उससे बात करता हूँ। तभी वह बोलती है कि वह अभी बिजनेस ट्रिप पर जा रखा है इसलिए ऐसा है। तभी डेनियल बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी वहां पर एल्बर्ट आ जाता है और लैवेंडर मन में सोचती है कि क्या यह मुझे लेने आया है। तभी वहां लूसी भी आ जाती है और बोलती है कि सो स्वीट ऑफ यू एल्बर्ट, तुम मुझे लेने आए हो इतनी रात को। तभी डेनियल बोलता है कि एल्बर्ट तुम तो बड़े अच्छे हो जो इतनी रात को सिर्फ लूसी को पिकअप करने के लिए यहाँ पर आए हो। तभी लैवेंडर का मूड ऑफ हो जाता है जब वह सोचती है कि एल्बर्ट तो लूसी के लिए यहाँ पर आया था और मैं फालतू ही सोच रही थी कि वह मेरे लिए आया है। तभी एल्बर्ट को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि डेनियल बोलता है कि मैं तो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि लूसी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो मैं उसको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। और फिर वह उसे लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही लैवेंडर अपने घर जाती है उसे मेरी साफ सफाई करती हुई दिखती है और दबी हुई लगती है तो वो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, कुछ बात है क्या। तो मेरी उसे बोलती है कि सर आज बहुत ज्यादा गुस्से में है, उन्होंने गुस्से में एक पॉट तोड़ दिया था, शायद उनको वर्कलोड की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो गई होगी, आप भी उनसे बचकर रहना। तो वह कहती है ठीक है। तभी वह एल्बर्ट के बगल में बैठ जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तभी एल्बर्ट बोलता है कि क्या तुम मुझे कुछ बताने में डरती हो क्या। तो वह बोलती है कि नहीं, मैं आपसे क्यों डरूंगी, आप तो बहुत अच्छे हैं, मैं डेनियल के साथ किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में नहीं हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसको पसंद नहीं करती, आप एक अच्छे बॉस भी हैं और एक अच्छे हस्बैंड भी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने मेरी मम्मी की भी इतनी केयर की। फिर उसको याद आता है कि जब उसने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से पूछा था कि मेरी मम्मी किधर है तो उन्होंने बताया था कि उन्हें हमने वीआईपी सेक्शन में डाल दिया है, अब वहां पर ही उनका इलाज होगा। और इसी बात के लिए वह एल्बर्ट से थैंक यू करती है। तभी एल्बर्ट मन में सोचता है कि यह तो बहुत छोटी है और मेरे लिए बहुत ग्रेटफुल भी है, मुझे थैंक यू बोल रही है इसको, ये बातें कहाँ समझ आएंगी, मैं रहने देता हूँ। तभी वह ऊपर उठती है तो एल्बर्ट उसे खींचकर अपनी गोदी में बैठा लेता है और फिर वह बोलती है कि यह आप क्या कर रहे हैं। और फिर वह एल्बर्ट का हाथ देख लेती है जिसमें चोट लगी हुई होती है क्योंकि उसने उसी हाथ से फ्लावर पॉट तोड़ दिया था। तो वो बोलता है कि बस थोड़ा सा चोट लग गई थी। तभी लैवेंडर भाग भाग कर उसके लिए फर्स्ट एड किट लेकर आती है और उसके हाथ में ओनाइंटमेंट लगाने लगती है। और फिर वह फिर से कहती है कि 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। और जो उसे उसकी कलीग ने एक स्पेशल बैंडेज दी थी वह उसके हाथ में लगा देती है। तभी एल्बर्ट सोचता है कि क्या इसे मेरी चिंता हो रही है और फिर वह सोचता है कि आज तक मेरी इतनी केयर किसी ने भी नहीं करी, बचपन से ही मैंने अपना ही खुद चोट पर ऑइंटमेंट लगाया है और मेरी एलर्जी की वजह से भी मैं किसी को खुद को छूने नहीं देता था। उसके बाद वह स्माइल करके लैवेंडर को देख रहा होता है और जब लैवेंडर उसकी तरफ देखती है तो वह सोचती है कि एल्बर्ट हंसते हुए कितना हैंडसम लगता है क्योंकि हमेशा वह सीरियस मूड में ही रहता है। तभी एल्बर्ट उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में भी तो चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा। तो वह बोलती है नहीं, अब मैं ठीक हूँ। और फिर वह बोलता है कि तुम्हारे पेट में दर्द तो नहीं हो रहा। तो वह बोलती है नहीं नहीं। और फिर एल्बर्ट उसे बोलता है कि अगली बार से तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो तुम मुझे कॉल करना सबसे पहले और उस डेनियल से दूर रहना। अगले दिन जब वह लोग ऑफिस में जाते हैं तभी सभी के सभी एल्बर्ट को देखते हैं जो कि लूसी के साथ जा रहा होता है और फिर वह बोलते हैं कि वह दोनों साथ में जाते हैं, पक्का उन दोनों का कुछ चल रहा होगा, किसी दिन वो दोनों एंगेजमेंट करके ऑफिस में आएंगे, कितना अच्छा लगेगा। और एल्बर्ट के हाथ में वह बैंडेज देखकर उसको लैवेंडर की कॉलीग्स बोलने लगते हैं कि वह कितने कूल हैं, बाहर से एकदम कठोर लगते हैं लेकिन हाथ में उन्होंने वह स्टिकर्स वाला बैंडेज लगा रखा है, क्या उन्हें ये लूसी ने ही लगाया होगा। लैवेंडर दोस्त पहचान लेती है और बोलती है कि बॉस के पास मेरे जैसा बैंडेज कहाँ से आया। फिर उसे बाकी के कॉलीग्स बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास ही ऐसा बैंडेज हो सकता है, क्या वह नहीं खरीद सकते। तो फिर वह बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वह हमारी फैमिली में ही स्पेशल बनता है और वह कहाँ से खरीदेंगे। क्या तुम सभी को कोई खुशबू आई, क्योंकि उसमें एक अलग सी खुशबू आती है। उसके बाद लैवेंडर उस बात को छुपाने के लिए बोलने लगती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी से हम अपना काम करते हैं। तो वो सभी काम में लग जाते हैं।
तभी लूसी एल्बर्ट को बोलती है कि तुम्हारे हाथ में ही बैंडेज किसने बांधा, तो वो बोलता है कि बस थोड़ी सी चोट है, ज्यादा कुछ नहीं। तभी लूसी कहती है कि मुझे इसे फिर से फर्स्ट एड करने दो, तुमने क्या ये पुराने जमाने जैसे बैंडेज लगाए हुए हैं। तभी एल्बर्ट बोलने लगता है कि मुझसे दूर रहो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर लूसी को गुस्सा आ जाता है तो वो एल्बर्ट के हाथ की फोटो ले लेती है। उसके बाद वह केबिन में एक लड़की को बुलाती है और बोलती है कि जल्दी से मुझे पता लगाओ कि ये कौन औरत है जो कंपनी में से एल्बर्ट को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। तभी वह लड़की कहती है ठीक है। सभी काम कर रहे होते हैं तो फिर लैवेंडर को परेशान करने वहां पर लूसी फिर से आ जाती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कम बताया था, वह कहाँ है। तो वह कहती है कि यह बस होने ही वाला है। तभी लूसी कहती है कि ठीक है, अगर यह अभी के अभी थोड़ी देर में हुआ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर वह जल्दी से उन कामों को करने लगती है और जाकर दे देती है। उसके कॉलीग्स को बोलते हैं कि आखिर तुमने उनको ऐसा क्या बोल दिया कि वह तुमसे नाराज होकर तुम्हें ही टारगेट कर रही है। तभी लैवेंडर बोलती है कि मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं कि मैंने ऐसा कुछ किया। तभी लूसी फिर से आके बोलती है कि तुमने बहुत बेकार काम किया है, इसको फिर से ठीक करो और कल तक ये मुझे मिल जाना चाहिए। लैवेंडर की सारी कॉलीग्स मिल गई उसके साथ, उसका सारा काम करते हैं, लेकिन लूसी फिर से बोल देती है कि मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये सब फिर से करो। उसके बाद लैवेंडर के कॉलीग्स बोलते हैं कि अब तो हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो वो कहती है कोई बात नहीं, तुम सब चले जाओ, मैं कर लूंगी। उसके बाद लैवेंडर घर चल के उस काम को करने लग जाती है। तभी मेरी आती है और बोलती है कि मैम आप कितना काम कर रही हो, जब से आई हो इसमें ही लगी हो ओवरटाइम काम करने में। तभी लैवेंडर बोलती है कि मेरे डिजाइन कंपटीशन के लिए मुझे सबसे आगे होना पड़ेगा, इसीलिए इतनी मेहनत करनी है। तो वह बोलती है कि ठीक है, लेकिन आप प्रेग्नेंट हैं, ये भी याद रखना कि आपको अपनी केयर भी करनी है। मैं आपके लिए केक्स बनाकर लेकर आती हूँ। तो वह कहती है ठीक है। और फिर 1-2 घंटे बाद लैवेंडर को वहीं पर नींद आ जाती है और वहां पर एल्बर्ट आ जाता है और उसे बोलता है कि क्या तुम इतना काम करती हो। तो नींद में बोलती है कि बस काम होने ही वाला है। तभी एल्बर्ट उसको गोद में उठाकर उसके कमरे में ले जाता है, यह बोलकर कि नींद में भी यह काम की ही बातें कर रही है। उसके बाद वो उसे गोद में उठाकर ले जाता है और उसके रूम में सुला देता है। अगले दिन जब लैवेंडर उठती है तो वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। तभी उसको मेरी एक पिंक कलर की ड्रेस देती है और बोलती है कि ये आपके लिए स्पेशली एल्बर्ट सर लेकर आए हैं। ये प्रेग्नेंट वुमन के लिए बहुत कंफर्टेबल फैब्रिक है, ये आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसे पहनकर ही आज ऑफिस जाइए। तभी लैवेंडर खुश हो जाती है और उस ड्रेस को पहनकर वह ऑफिस जाती है। तभी उसे उसकी दोस्त बोलती है कि तुम तो आज बहुत ही प्यारी लग रही हो। तभी वह कहती है कि नहीं नहीं, कुछ खास नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही मैच करने के लिए पहन लिया। तभी वहां पर लूसी आती है और बोलती है कि अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ, जो डिजाइन बोले थे उन्हें लेकर। तभी लैवेंडर को उसके दोस्त बोलते हैं कि अब तुमने क्या कर दिया, कहीं ये जानबूझकर तुम्हें परेशान तो नहीं करती है। तभी लैवेंडर ऑफिस में लूसी के केबिन में अपने डिजाइन को लेकर जाती है और कहती है कि ये मैंने डिजाइन बना दिए हैं। तभी लूसी उसे बोलती है कि अपनी पोजीशन मत भूलो, तुम बस यहाँ पर एक छोटी सी इंटर्न हो। तभी लैवेंडर बोलती है कि मैम मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैंने तो कंपनी की लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिजाइन बनाए हैं और एग्जीबिशन कंपटीशन के लिए भी मैंने सोचकर यह सब किया है। तभी लूसी उसे बोलती है कि यहाँ रखकर बाहर चली जाओ और फिर लैवेंडर के जाने के बाद वो बोलती है कि तुम खुद को समझती क्या हो, तुम्हारी मम्मी को तो विलियम फैमिली ने छोड़ रखा है, तुम उनकी नाजायज बेटी हो और तुम मुझे बताओगी कि डिजाइन क्या होता है। और उसके डिजाइन बिना देखे वो साइड में फेंक देती है। उसके बाद उसके सभी कॉलीग्स आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर डेनियल सर भी ब्रीफिंग की मीटिंग के लिए आने वाले हैं, वो भी कितने स्मार्ट हैं। तभी डेनियल वहां से जा रहा होता है और सभी कॉलीग्स देखकर बोलते हैं कि वह कितना ज्यादा सुंदर है, वह अभी सिंगल है, जो भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी वह बहुत ज्यादा लकी होगी। और फिर डेनियल को देखकर लैवेंडर सोचती है कि मैं तो अपने बेबी की मम्मी बनने वाली हूँ और मुझे एल्बर्ट ने भी डेनियल से मिलने के लिए मना किया है, इसलिए मुझे तो उससे कोई भी मतलब नहीं है। उसके बाद कंपनी मीटिंग में लूसी बोलने लगती है कि ये मेरा डिजाइन है एल्बर्ट बेबी। तभी एल्बर्ट कहता है कि पहली बात तो तुम्हारा डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और दूसरी बात कि मुझे एल्बर्ट सर कहकर पुकारा करो, खासकर जब हम कंपनी में होते हैं। तभी वो बोलती है कि एल्बर्ट सर मैंने ये बहुत मुश्किल से बनाया है, तुम ऐसे तो मत बोलो। तभी एल्बर्ट गुस्से में कहता है कि तुम तो डिजाइन पॉलिसी के खिलाफ चली गई, तुम्हारा डिजाइन इतना खराब है क्या, हम ये बकवास डिजाइन इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रखेंगे, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है,
समझी तुम, और तुमसे ज्यादा तो उस नई इंटर्न के डिजाइन अच्छे हैं। तभी लूसी को लैवेंडर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी डैनियल बोलने लगता है कि क्या एल्बर्ट, तुम थोड़े प्यार से तो बात कर सकते हो ना, वो अभी नई ही आई है, अब्रॉड से सीख कर तुम उससे एकदम से अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो। तभी एक दूसरी स्टाफ मेंबर भी बोलती है कि हाँ सर, आपको उन्हें सच में थोड़ा टाइम देना चाहिए। तभी एल्बर्ट बोलता है कि अगर इतना भी टैलेंट नहीं है तो मेरी कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे बिना अचीवमेंट वाले लोगों को अपनी कंपनी में नहीं रखना है। और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। लूसी मन में सोचती है कि सिर्फ उस लैवेंडर की वजह से आज मुझे एल्बर्ट ने सबके सामने इतनी बेइज्जती से बात करके ऐसा बोला। उसके बाद लूसी वहां से गुस्से में चली जाती है और उसे देखकर सभी बोलने लगते हैं कि शायद मैम के डिजाइन सेलेक्ट नहीं हुए, इसलिए वो इतने गुस्से में है। तभी केबिन में जाकर लूसी लैवेंडर के डिजाइन्स को देखकर कहती है कि आखिर इसमें इतना भी क्या खास है, और ये ऐसे कैसे सारे डिजाइन्स एकदम एल्बर्ट के हिसाब के लग रहे हैं। और इस बात पर उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वह अपना गुस्सा निकालने के लिए लैवेंडर के पास पहुंचती है और फिर वह अपनी असिस्टेंट को कहती है कि लैवेंडर को बहुत सारे फाइल्स का काम दे दो। और फिर वह जाती है और लैवेंडर से बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज मीटिंग में डिजाइन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुए, क्योंकि तुमने ही मुझे अपनी पर्सनल चीजों की वजह से डिजाइन लेट में दिए थे, और इस वजह से मुझे भी लेट हो गई। तभी लैवेंडर कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे अभी कर देती हूँ। और उसके हाथ में वह इतनी सारी फाइल दे देती है जिसे देखकर लैवेंडर सोचती है कि मैं इसे कैसे करूंगी। तभी वह कहती है कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे टाइम के हिसाब से ऑर्गेनाइज करो, और तुम्हारे साथ साथ सभी को आज ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। तभी लैवेंडर कहती है कि सॉरी मैम, आप मेरा गुस्सा इनके ऊपर मत निकालिए, मैं इसको अकेले ही सब कुछ कर दूंगी, आप प्लीज इनको घर भेज दीजिए। उसके बाद वह बोलती है कि ये तुम्हारी गलती है कि ये लोग भी तुम्हारे साथ रुकेंगे, और जल्दी से इस काम को कर देना। और जाते जाते उनकी असिस्टेंट बोलकर जाती है कि यह भी तुम लोगों पर मैम की दया ही है कि वो तुम्हें काम भी दे रही हैं, वरना वो लैवेंडर को नौकरी से निकाल देती। लैवेंडर के ऊपर बहुत सारा काम हो जाता है, तो फिर वह घर जाकर फिर से बहुत सारे डिजाइन्स बनाने की कोशिश करती है, और जो उसे काम मिला होता है वही करती है। उसे फिर मेरी आकर बोलती है कि आप इतना काम मत करिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अपनी बॉडी का भी ध्यान दीजिए, कल आपको बॉडी चेकअप के लिए जाना चाहिए। तभी लैवेंडर बोलती है कि हाँ, इन कामों के बीच में मैं तो भूल ही गई थी, मुझे बॉडी चेकअप के लिए भी जाना था, अपनी बेबी की हेल्थ का चेकअप करवाने के लिए। उसके पेट में दर्द होता है। तो मेरी बोलती है कि मैं अभी एल्बर्ट सर को बुलाती हूँ। तो लैवेंडर कहती है नहीं, मैं ठीक हूँ, कल मैं चेकअप के लिए पक्का चली जाऊंगी। उसके बाद वह वहां पर सिर झुकाकर थोड़ा लेटती है और उसको फिर से नींद आ जाती है। और वहां पर एल्बर्ट आता है, तो मेरी उसे आकर बताती है कि मैम जब से आई हैं तब से काम कर रही हैं, और वह इतने दिनों से ओवर टाइम काम कर रही हैं। मुझे डर है कि उनकी तबीयत खराब ना हो जाए, और उन्हें कल चेकअप के लिए भी जाना चाहिए। फिर एल्बर्ट कहता है ठीक है, तुम चले जाओ। उसके बाद वह लैवेंडर को देखता है और उसके डिजाइन्स को देखकर इम्प्रेस हो जाता है, और कहता है कि तुम हर बार मुझे कैसे इम्प्रेस कर देती हो, तुम इतने अच्छे डिजाइन्स बनाते हो। और फिर वह काम को देखकर पहचान लेता है कि यह काम उसे लूसी ने दिया है, जबकि यह उसकी गलती का काम था, और वह किसी इंटर्न का काम नहीं हो सकता। वह काम तो उसी का था जो उसने एक इंटर्न को दे दिया। तभी एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है कि वह मेरे पीठ पीछे ऐसे कर रही है, और फिर वह लैवेंडर को अपनी गोद में उठाकर ऊपर उसके रूम में सुला देता है। जब वह अगले दिन उठती है तो वह देखती है कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, और फिर वह डर जाती है। तभी वह मेरी को बोलती है कि तुमने मेरा अलार्म बंद क्यों करा, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो गई। तभी मेरी उसे बोलती है कि आज आपको चेकअप के लिए जाना था। तो वह बोलती है कि वह तो ठीक है, लेकिन मैंने तो छुट्टी ली ही नहीं। तभी मेरी बोलती है कि एल्बर्ट सर ने आपके लिए वह सब कुछ अरेंज करवा दिया है, आप चिंता मत करिए, वह आपका नीचे ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे हैं, आप जल्दी आ जाइए। फिर लैवेंडर नीचे जाती है और एल्बर्ट के साथ वह ब्रेकफास्ट करते हुए उसे बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी चेकअप के लिए, तुम रहने दो। तो वह बोलता है कि बेबी मेरा भी है, इसीलिए मैं भी जाऊंगा। उसके बाद लैवेंडर बहुत खुश हो जाती है एल्बर्ट का जिम्मेदार नेचर देखकर। उसके बाद वह दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर वह डॉक्टर से मिलते हैं। तो डॉक्टर बोलती है कि तुम्हारा बेबी एकदम हेल्दी है, और फिर वह बोलती है कि अगली बार के चेकअप के लिए आने के बारे में और काफी बच्चे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम एक ग्रुप में फॉरवर्ड करते हैं, तो तुम भी उसको ज्वाइन कर लो। और फिर लैवेंडर उसे ज्वाइन कर लेती है।
तभी डॉक्टर बोलती है कि बच्चे के पापा को भी ज्वाइन कर लेना चाहिए। तभी एल्बर्ट भी उसको ज्वाइन करने लगता है, लेकिन पहले वह वीचैट में लैवेंडर को ऐड करता है, जिसको देखकर डॉक्टर बोलती है कि आजकल की यंग जनरेशन भी अजीब है, तुम एक कपल हो तब भी तुम्हारे पास एक दूसरे के साथ वीचैट में एडेड नहीं हो। उसके बाद लैवेंडर ऑफिस में जाती है जहाँ वह काम कर रही होती है। तभी उसके पास लूसी और उसकी असिस्टेंट आती है और बोलती है कि तुम बिना काम दिए ही गायब हो गई, शर्म तो आती नहीं है, ऊपर से छुट्टी भी ले ली। तभी वह कहती है कि मैंने डिजाइन्स तैयार कर लिए हैं, मैंने आपको पीपीटी भेज दी थी ईमेल करके, और अभी भी मैं आपको डिजाइन्स की हार्ड कॉपी देने आ ही रही थी। फिर उसकी असिस्टेंट डिजाइन्स ले लेती है और फिर उसे लूसी अपने केबिन में जाकर खुद के बना लेती है ताकि वह मीटिंग में उसे अपना डिजाइन बता सके। तभी वह सबको बोलती है कि आज की मीटिंग में आप सब मेरा साथ दोगे। तभी सब बोलने लगते हैं कि ये खुद को क्या समझती है, जैसे बॉस की वाइफ होगी, हमें जब देखो ऑन ऑर्डर देती रहती है। तभी लूसी कहती है कि मैं तुम सबको उसके बाद ट्रैवल टिकट्स दूंगी फ्री बोनस में। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर एल्बर्ट का असिस्टेंट आ जाता है और बोलता है कि आज की मीटिंग के लिए आप सभी को सर ने एक साथ बुलाया है, सारे इंटर्न्स को। तभी लूसी चिढ़ जाती है कि आखिर एल्बर्ट ऐसा क्यों कर रहा है। तभी असिस्टेंट कहता है कि ये सर का ऑन ऑर्डर है। तो वह कहती है ठीक है, तो तुम सब मेरे साथ चलो, लेकिन लैवेंडर नहीं आएगी, वो यहीं रहेगी क्योंकि उसने हमें काम भी लेट में दिया, वो अपना काम करेगी। तभी असिस्टेंट कहता है लूसी सॉरी, लेकिन ये सर का ऑन ऑर्डर था, तुम इसे चेंज नहीं कर सकती, सभी को चलना पड़ेगा। तभी लैवेंडर भी मीटिंग में चली जाती है। जब मीटिंग स्टार्ट होती है तभी सबसे पहले डेनियल अपना डिजाइन समझाता है और उसका डिजाइन देखकर लैवेंडर भी इम्प्रेस हो जाती है कि उसने कितना अच्छा सोचा है और उसके डिजाइन्स अब काफी मैच्योर हो चुके हैं, पहले से भी ज्यादा। तभी वह बोलने उसका डिजाइन ध्यान से सुन रही होती है तो उसे एल्बर्ट देख लेता है और उसे जलन फील होता है। तभी वह डेनियल का कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद बोलता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये हमारी कंपनी के हिसाब से अच्छा नहीं है। तभी सब बोलते हैं कि हमने तो बस सुना ही था कि बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है और आज देख भी लिया। फिर एल्बर्ट कहता है कि मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ता है ताकि हमारी टीम सबसे बेस्ट हो। तभी नेक्स्ट लूसी की बारी आती है, जो कि अपना डिजाइन नहीं बल्कि लैवेंडर का डिजाइन सबके सामने समझाने लगती है, जिससे लैवेंडर को बहुत गुस्सा आता है कि वो ऐसे कैसे उसका डिजाइन सबको समझा रही है। डेनियल बीच में बहुत कंफ्यूज और इम्प्रेस हो जाता है कि ये इतना अच्छा डिजाइन कैसे बता रही है और ये डिजाइन मुझे कुछ देखा देखा क्यों लग रहा है। उसके बाद डेनियल बोलता है कि मुझे तुम्हारा डिजाइन बहुत अच्छा लगा, सब तालियां भी बजाते हैं। तभी वो लूसी से पूछता है कि क्या तुमने कभी मेरे ग्रुप में अपना डिजाइन सबमिट किया है, तो वह नहीं बोलती है। जिसके बाद डेनियल कहता है क्योंकि ये डिजाइन कुछ देखा देखा लग रहा है, मेरी किसी पुरानी दोस्त के जैसा। उसके बाद एल्बर्ट बोलने लगता है कि क्या ये तुम्हारा ही डिजाइन है या किसी और का। तभी लूसी कहती है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो, ये तो मेरा ही है। तभी एल्बर्ट को लगता है कि ये शायद लैवेंडर का है, तो वो लूसी से पूछता है कि मुझे इसका कॉन्सेप्ट बताओ क्या है। तभी लूसी बता नहीं पाती है और तभी सब शॉक्ड रह जाते हैं कि वो ऐसे कैसे नहीं बता पा रही है, ये तो उसी का डिजाइन है। तभी एल्बर्ट लैवेंडर से पूछता है कि क्या तुम ये बता सकती हो। तभी लूसी सोचती है कि ये अगर उसने बता दिया तो मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तभी वो बोलती है कि उससे मेरा डिजाइन क्यों पूछ रहे हो। तभी एल्बर्ट बोलता है कि बॉस तुम हो या मैं। तभी लूसी चुप हो जाती है और फिर लैवेंडर बोलती है कि हाँ मैं उसका कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ। तो वो उठकर सबको कॉन्सेप्ट समझाती है, जिसकी वजह से सब इम्प्रेस हो जाते हैं। एल्बर्ट मन में सोचता है कि ये मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से है, ये कितनी टैलेंटेड लड़की है, कितनी बार मेरा दिल जीतेगी। तभी डेनियल सोचने लगता है कि मैंने पता नहीं क्यों लैवेंडर से ब्रेकअप किया, आज उसका एक डिजाइन मेरी कंपनी को बहुत ऊंचाई में पहुंचा सकता है, वो इतनी अच्छी डिजाइन बनाती है। तभी वो सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की कि लैवेंडर का फैमिली बैकग्राउंड देखकर उसे छोड़ दिया। फिर लैवेंडर के पेट में दर्द होने लगता है तो वो पेट में हाथ रखती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम ठीक हो ना, तो वो कहती है हाँ, वो थोड़ा ओवर टाइम काम करने की वजह से ऐसा हो गया होगा। तभी अल्बर्ट उसको देखकर सोचता है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो रही हो, तो वो बोलता है कि हम मीटिंग में थोड़ा देर का ब्रेक ले रहे हैं। तभी वहां से लैवेंडर चली जाती है चाय पीने के लिए। तभी उसके पीछे से एल्बर्ट जाने लगता है और फिर सभी बोलते हैं कि हमने कभी एल्बर्ट सर को मीटिंग से ऐसे जाते हुए नहीं देखा, ये जिंदगी में पहली बार हो रहा है। उसके बाद डेनियल भी लैवेंडर के पीछे पीछे चला जाता है और एल्बर्ट से पहले उसके पास जाकर उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वह बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। तो डेनियल कहता है कि अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकता हूँ। तभी एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है कि डेनियल हमेशा उसकी वाइफ के आसपास क्यों घूमता रहता है। तभी वह बोलता है
कि मीटिंग में जल्दी पहुंचो, ब्रेक खत्म हो चुका है। फिर वो लोग मीटिंग में जाते हैं और फिर मीटिंग में एल्बर्ट सभी को बोलता है कि हमें थोड़ा सा रिसर्च करके पता चला कि ये डिज़ाइन लैवेंडर का ही है। सभी बातें करने लगते हैं कि आखिर लूसी ने लैवेंडर का डिज़ाइन कैसे। लैवेंडर को एल्बर्ट बोलता है कि तुम्हारा डिज़ाइन हमारी कंपनी के लिए बेस्ट है, तो हम उसे ही सिलेक्ट कर रहे हैं। और ये सुनकर वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और सभी उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। तभी डैनियल खुशी में बोलता है कि लैवेंडर, मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हें ये मौका मिला। क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर करने चलोगी? फिर लैवेंडर सोचती है कि इससे क्लियर करना पड़ेगा एक लास्ट बार कि मुझसे दूर रहे। और फिर उसकी दोस्त भी बोलती है कि तुम्हें सामने से डैनियल सर पूछ रहे हैं डिनर के लिए, शायद वो तुम्हें पसंद करते हैं। फिर लैवेंडर कहती है तुम चुप रहो। फिर वह डैनियल को हाँ बोल देती है कि हम चल लेंगे। लेकिन फिर एल्बर्ट को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वह वहाँ से चला जाता है। और फिर लैवेंडर सोचती है कि कहीं उसे इस बात से गुस्सा तो नहीं आ गया। उसके बाद लूसी भी वहाँ से उठकर चली जाती है और फिर उसके केबिन में एल्बर्ट का असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपको उन्होंने डायरेक्टर डिज़ाइनर की पोजीशन से हटा दिया है, तो आप अब से इस पोजीशन में नहीं हैं, इसलिए यहाँ से चले जाइए क्योंकि आपने डिज़ाइन कॉपी करने उसके बाद लूसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर वह कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है कि मैं आपको एक अच्छी खबर देना चाहती हूँ कि लैवेंडर ने उन डिज़ाइनों को कहीं से कॉपी किया था और उसके चोरी किए हुए डिज़ाइन से। तभी वह बोलती है कि तुम्हें कैसे पता? तो फिर उसकी असिस्टेंट बोलती है कि ये डैनियल के ग्रुप में से एक मेंबर है जिसने मुझे ये बताया है और ये उसी के डिज़ाइंस थे और वह मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए मुझे ये बात पता है। और हमने डैनियल के सामने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता था। तभी वह कहती है कि क्या आप ये बात जाकर अभी एल्बर्ट सर को बताना चाहती हैं? तो वह कहती है कि नहीं, मैं ये सेरेमनी के दिन सबको बताऊंगी और लैवेंडर की बेइज्जती करके रख दूंगी। तभी रात को डैनियल से डिनर के टाइम लैवेंडर मिलती है और वह उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी फेवरेट डिशेज यहाँ पर बनवा कर लेकर आया हूँ। तब लैवेंडर बोलती है कि मुझे इनमें से कुछ भी नहीं पसंद। तभी डैनियल बोलता है कि तुम्हें पहले तो बहुत पसंद था। तभी वह बोलती है कि पहले तुम भी मुझे पसंद थे, लेकिन अब तुम भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो और न मैं तुमसे कोई मतलब रखती हूँ। तभी वह बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? प्लीज़ हमारे रिश्ते को एक नया मौका देने की कोशिश करो। तभी वह बोलती है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी डैनियल बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम उस आदमी को डिवोर्स दे दो और मेरे पास वापस आ जाओ। तभी वह बोलती है कि ये सब कुछ मजाक नहीं है और मैं बस तुम्हें यही सब क्लियर आउट करने के लिए यहाँ पर आई थी ना, कि किसी डिनर के लिए, और अब मैं जा रही हूँ। तभी वह जाने लगती है तो डैनियल ताली बजाता है और फिर वहाँ पर एक सर्वेंट फ्लावर्स का बहुत बड़ा बुके लेकर आता है और फिर डैनियल उसे लैवेंडर को देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स हैं, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, आज तुम्हारा बर्थडे है और पहले की तरह मैं इन्हें फिर से लेकर आया हूँ। और फिर लैवेंडर को याद आता है कि पहले पास्ट में जब वह डैनियल के साथ थी तभी वह उसके पास आया था और उसके लिए सेम फ्लावर्स लेकर आया था, जिसे देखकर लैवेंडर को पोलन एलर्जी होने लग गई थी और उसने उसे बोला था कि इसे मुझसे दूर रखो, मुझे एलर्जी है। लेकिन डैनियल ने फिर भी ज़बरदस्ती उसके हाथ में उन्हें पकड़ा दिया था और लैवेंडर ने फिर भी वह ले लिए थे, जबकि उसके हाथ में भी एलर्जी होने लग गई थी ताकि उसे बुरा न लगे। फिर लैवेंडर बोलती है कि पहली बात तो ये मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं ही नहीं, ये तुम्हारे फेवरेट फ्लावर्स हैं, इसलिए तुम इन्हें मेरे पास लेकर मत आओ और मैं अब जा रही हूँ। फिर वह जाने लगती है। तभी उसे एल्बर्ट दिखता है। लैवेंडर डैनियल को बोलती है कि मैं खुद चली जाऊंगी, लेकिन डैनियल बोलता है कि प्लीज़ एक लास्ट बार मुझे अपने आप को छोड़ाने दो। तो वह कहती है ठीक है। तभी एल्बर्ट आकर बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर डैनियल बोलता है कि आप यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो? फिर डैनियल को लूसी बोलती है कि प्लीज़ मुझे घर छोड़ दो, मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है। और तभी डैनियल बोलता है कि तुम लूसी को छोड़ दो और मैं लैवेंडर को घर छोड़कर आता हूँ। लेकिन एल्बर्ट बोलता है कि मेरा ड्राइविंग करने का मन नहीं है, इसलिए तुम ही हम सबको छोड़ दो। और फिर वह डैनियल वाली गाड़ी में बैठ जाता है और सभी उसमें बैठ जाते हैं। तभी डैनियल लैवेंडर के करीब आ गया, उसकी सीट बेल्ट लगाता है,
जिसकी वजह से वह अनकंफर्टेबल फील करती है और इसे देख एल्बर्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी रास्ते भर में लूसी नशे की हालत में बोल रही होती है कि तुम उसी औरत को क्यों सबसे अच्छा मानते हो जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। और तभी डेनियल बोलता है कि पूरे ऑफिस को पता है कि लूसी तुम्हें कितना अच्छा मानती है, फिर भी तुम उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देते हो और तुम ऐसा क्यों करते हो। तभी वह बोलता है कि मेरी शादी हो चुकी है, और यह सुनकर लैवेंडर चौंक जाती है कि वह सबके सामने कैसे बोल रहा है, जबकि उसकी तो सीक्रेट मैरिज है। तभी डेनियल बोलता है कि सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं, लेकिन तुमने आज तक उसे कहीं नहीं देखा और न यह बात न्यूज़ में आई थी। तुम्हारी शादी हो चुकी है। आखिर मैं भी जानना चाहूँगा कि वह लकी लड़की कौन है। फिर वह बोलता है कि यह मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैंने यह सब छुपा कर रखा है, और मैं तुम्हें भी बोलूँगा कि तुम यह बात किसी को मत बताना। तभी डेनियल बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सीक्रेट छुपा कर रखूँगा। लैवेंडर का स्टॉप आ जाता है और वह कहती है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, और मुझे ऐसे ही उतरती है। वह रास्ते में सोचने लगती है कि शायद उसने किसी और से शादी करी है और वह अपनी वाइफ के साथ सीक्रेटली रहता होगा, या उसे कोई और लड़की पसंद होगी जिससे वो शादी कर लेगा। लेकिन जैसे वह यह सब सोच रही होती है, तभी एल्बर्ट पीछे से आता है और उसके ऊपर कोट डाल देता है और कहता है कि घर चलें। तब लैवेंडर पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो वह बोलता है कि मैं पीछे उतर गया था और यहाँ पर हमारी गाड़ी आने वाली है, अब हम घर चलेंगे। और यह सुनकर लैवेंडर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अगले दिन कंपनी में लूसी सभी को बोलती है कि आप सभी को बता दूं कि हमारी कंपनी वह एग्जीबिशन जीत चुकी है। सभी खुश हो जाते हैं। तभी वह बोलती है कि सबको ट्रैवल टिकट मिलेगा और हम एक बड़ा सेलिब्रेशन करने वाले हैं, सब पार्टी में आ जाना, और सभी खुश हो जाते हैं। तभी लैवेंडर की दोस्त को बहुत गुस्सा आता है कि सारा क्रेडिट लूसी ही ले गई, जबकि डिज़ाइन तो लैवेंडर का था। तभी लैवेंडर कहती है कि कोई बात नहीं, हम सभी जीते हैं, इट्स ओके। वो लोग कंपनी सेलिब्रेशन के लिए बस में जा रहे होते हैं। जैसे ही लैवेंडर बस में अपनी दोस्त के साथ बैठती है तो उसे एल्बर्ट का मैसेज आ जाता है कि नीचे उतरो। तो वो उसके पास जाती है, देखती है उसे बुखार है, तो वह उसका घर में जाकर ट्रीटमेंट करती है, उसे दवाई देती है, और फिर उसे उसकी दोस्त का कॉल आ जाता है कि तुम पार्टी में दिख नहीं रही, तुमने बोला था आ जाओ। तो वो एल्बर्ट को ये सब बताती है। तभी वो बोलता है कि चलो तुम भी रेडी हो जाओ और मैं भी हो जाता हूँ, और फिर चलते हैं। फिर वह लोग जब सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं तो वह दोनों हाथ पकड़ कर जाते हैं, और सब यह सब देखकर शॉक रह जाते हैं कि वह दोनों हाथ कैसे पकड़ कर आ रहे हैं। लैवेंडर की दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तभी बहुत सारे मीडिया वाले उन लोगों को घेर लेते हैं और बोलते हैं कि आपने तो डिज़ाइन चुराया है, आप क्या कुछ बता सकते हैं। तभी लैवेंडर की दोस्त बोलने लगती हैं, वह कभी भी डिज़ाइन नहीं चुरा सकती। तभी लूसी की असिस्टेंट बोलती है कि वह मेरा बॉयफ्रेंड था जिसका यह सब डिज़ाइन था, और उसी का डिज़ाइन इसमें चोरी किया गया है। लैवेंडर को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। उसे डेनियल बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम डिज़ाइन चुरा कर लाई हो, तुम इतनी गिर जाओगी, मुझे पता नहीं था। तभी उसकी साइड लेते हुए एल्बर्ट बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तभी वह लड़की सोचती है कि उसके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। तभी एल्बर्ट बोलता है मेरे पास तो प्रूफ है। तभी वह लोग दिखाते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड ने ही उल्टा लैवेंडर की डिज़ाइनों को चुराया था, और उसकी डिज़ाइन कॉन्सेप्ट का जो वीडियो था उसको भी उसने चुरा लिया था और अपना बना लिया था। तभी वह लोग लूसी की असिस्टेंट को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। कहते हैं कि तुमने किसी के ऊपर ऐसे आरोप लगाया है तो तुम्हें भी अब पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए चलना होगा। लूसी सोचती है कि सब उसके हाथ से निकल गया है, तो वह आखिर में विलियम फैमिली के नाम से लैवेंडर को बदनाम करने लगती है और कहती है कि इस लड़की का कैरेक्टर कुछ बहुत अच्छा नहीं है। ये विलियम फैमिली की नाजायज़ बेटी है जिसकी मम्मी शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, और ये भी अपनी माँ की तरह शादी से पहले प्रेग्नेंट है। तभी लैवेंडर को सब बोलने लगते हैं कि ये सब क्या है। तो फिर लास्ट में एल्बर्ट उसका स्टैंड लेता है और बोलता है कि पहली बात तो वह मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है, और ये सुनकर सब इतना खुश हो जाते हैं। लेकिन लूसी को बहुत गुस्सा आता है कि यह कैसे हो गया, और वह गुस्से में झल्लाने लगती है।
तभी लास्ट में एल्बर्ट सभी को मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। और फिर लैवेंडर की दोस्त बहुत खुश हो जाती हैं और सोचती हैं कि वह कैसे सब छुपा रही थी जबकि वह हस्बैंड वाइफ थे। लास्ट में एल्बर्ट लैवेंडर को प्रपोज कर देता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे ज़िंदगी भर का साथ चाहता हूँ। और फिर वह उसे रिंग से प्रपोज करता है और लैवेंडर हाँ बोल देती है। फिर वह दोनों सबके बहुत कहने पर किस करते हैं और ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।